नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, आज मैं बताने वाला हूँ रियल एस्टेट, स्टॉक्स और गोल्ड के बारे में कि आजकल इंसान कहाँ इन्वेस्ट करे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचो आपके पास थोड़ी-सी सेविंग्स है, दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ करूँ? रियल एस्टेट, स्टॉक्स या गोल्ड, ये 3 चीज़ें ही स नाम में आती हैं और सुनने में। हर घर में इस पर डिबेट होती है। फादर कहते हैं कि ज़मीन लो, अंकल कहते हैं शेयर्स और दादी जी मानते हैं कि सोना ही सेफ है। आज की इस वीडियो में मैं बिना बायस और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा कि कौन-सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है और क्यों। लेकिन इन्वेस्टमेंट का बारे में समझने से पहले इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल होता है, ज़्यादा रिटर्न इज़ इक्वल टू ज़्यादा रिस्क एंड कम रिस्क इज़ इक्वल टू कम रिटर्न। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और गोल्ड तीनों इसी रूल पर काम करते हैं। पर इंडिया में इमोशन, सिक्योरिटी और सोसाइटिकल थिंकिंग भी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है। पहले बात करते हैं रियल एस्टेट, मिट्टी की सेफ्टी। क्यों इंडियंस को रियल एस्टेट पसंद है? रियल एस्टेट इंडियन सोसाइटी को सबसे ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट लगता है। जमीन कभी भी धोखा नहीं देती, ये सिर्फ लाइन नहीं बिलीफ है। घर या प्लॉट का एक इमोशनल कनेक्ट होता है, रेंट आ सकता है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। रियल एस्टेट के फायदे भी हैं कुछ। फिजिकल एसेट्स जो दिखता है, रेंटल इनकम पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है एंड बैंक से लोन भी इजीली मिल जाता है, लेवरेज। लेकिन रियल एस्टेट के कुछ नुकसान भी हैं। बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, लिक्विडिटी कम, बेचना मुश्किल, लीगल इशू, रजिस्ट्री, टैक्सेस, ब्लैक मनी और फ्रॉड का रिस्क। रियल एस्टेट स्लो मूविंग एसेट है, क्विक मनी यहाँ मुश्किल है। अब रियल एस्टेट के बाद आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ग्रोथ का इंजन। पहले बात करते हैं कि स्टॉक्स होते क्या है। स्टॉक मतलब किसी कंपनी का हिस्सा। जब कंपनी ग्रो करती है, आपका पैसा ग्रो करता है। स्टॉक्स के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न, स्मॉल अमाउंट से शुरुआत, लिक्विडिटी हाई, तुरंत सेल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स ने रियल वेल्थ स्टॉक से ही बनाई है। लेकिन स्टॉक्स में रिस्क भी बहुत होता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी, गलत टिप्स और ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल डिसीजन से लॉस। स्टॉक मार्केट नॉलेज और पेशेंस मांगता है। अब आती है गोल्ड की बात, जिसको सेफ्टी का सिंबल कहा जाता है। गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, परंपरा है। शादी हो, फेस्टिवल्स हो, इमरजेंसी हो, सोना हमेशा काम आता है। और इसके सच में कुछ फायदे भी हैं, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में सेफ एसेट है, इन्फ्लेशन हेज, हाई लिक्विडिटी, इमोशनली ट्रस्टेड। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। गोल्ड ज्यादा ग्रो नहीं करता है, पैसिव इनकम नहीं है, स्टोरेज और प्योरिटी इश्यूज होते हैं। गोल्ड वेल्थ प्रिजर्व करता है, क्रिएट नहीं। अब कंपैरिजन समझते हैं। सिंपल शब्दों में देखें तो रियल एस्टेट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, स्टॉक्स ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन, गोल्ड फॉर सेफ्टी एंड बैकअप। तीनों का काम अलग है, इसलिए एक को चूज करना गलत अप्रोच है। इसकी आइडियल स्ट्रेटजी होगी कि स्मार्ट इन्वेस्टर आप तभी कहलाओगे जब हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे, स्टॉक्स ग्रोथ के लिए, रियल एस्टेट स्टेबिलिटी के लिए और गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए। इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि आप लोगों के लिए कौन सा सही है, तो अगर आप यंग हो तो स्टॉक्स पे फोकस करो, अगर फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए तो रियल एस्टेट, और अगर सेफ्टी प्रायोरिटी है तो गोल्ड। इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन वही है जो आपके गोल और पेशेंस के साथ मैच करे। डिसीजन आज का हो सकता है, पर इम्पैक्ट कल का बहुत जरूरी है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो देन लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे और क्यों। ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।